अब ध्यान से सुनना, जब प्रभु के आप आश्रित हो गए तो अब तुम्हारे अंदर ये चिंता, ये शोक नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे अंदर तो भाव सुधरे नहीं। बहुत सुंदर विषय है, हमें कोई उन्नति तो दिखाई दे नहीं रही है। हमारा शरीर भी समर्पण किसको कहते हैं, शरणागत किसके हुए, किस बात के शरणागत हुए हो? ये शरणागत का प्रधान साधन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ये होती शरणागति। हनुमान जी नाम जपते, भगवत आश्रित, ऐसे नाम जापक भगवत आश्रित विभीषण जी ने जब हनुमान जी को देखा, उसी समय निश्चित हो गया कि प्रभु ने मुझे स्वीकार किया, और उसी समय से नींव पड़ गई कि अब प्रगट में प्रभु की शरणागति हो जाएगी। नहीं तो साधन तो चल ही रहा था विभीषण जी का, लेकिन शरणागति की बात नहीं थी। परम नाम जापक, परम आश्रित हनुमान जी के दर्शन संभाषण से हृदय प्रफुल्लित हो गया कि प्रभु मुझको भी स्वीकार कर लेंगे। अंततो गत्वा विभीषण की शरणागति पुष्ट हुई, भगवान स्वयं स्वीकार की। शरणागति होती ही संत कृपा से है। अगर महापुरुषों का संग न मिले तो यहां तक पहुंच ही नहीं हो पाएगी, विविध साधनों के जाल में फंसे रहोगे। बहुत ध्यान देने की, हम लोग यही परेशान होते रहते हैं, हमारे भाव नहीं बढ़े, हमारी वृत्तियां नहीं सुधरी। भगवत आश्रित हो, नाम जब चल रहा है ये पकड़ना है तुम्हें, यही शरणागति का स्वरूप है। आश्रित है और नाम जो, अब हमारे भाव बढ़े ना बढ़े, वृत्तियां ठीक हो ना ठीक हो, ये हमारा विषय नहीं है। बहुत महापुरुषों के वचन और ये हृदय की बात कह रहा हूं। जब साधना विषय कहते तो हम यही कहते कि हम तो अब अपने हृदय की बताएं, बस हम इतने साधन अब जानते हैं, दाम में छोटी कुटिया। महाराज जी इसका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा, करते तो हम लोग भी ऐसे हैं, पर मतलब कुछ फर्क तो, मतलब इसका मतलब क्या? हम कहते देखो मतलब तो नहीं समझा सकते, पर इतना कह सकते हैं कि जबान से अगर कुछ निकला तो श्री जी, शरीर से कुछ हुआ तो श्री जी की इच्छा। अब न इच्छा रह गई है और न मैं रह गया है, वो हो गया है। अब कैसे कब कहाँ हुआ पता नहीं चला। जैसे तुम्हारे किशोर अवस्था में मुझ किस तारीख को निकली पता चला? मूछ